नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। महीना दर महीना फंड हाउस कई सेक्टर और थीमेटिक फंड लेकर आ रहे हैं, पर आपके लिए कौन से सेक्टर और थीम में निवेश करना सही है? अभी एसआईपी या एक मुश्त कैसे लगाएं ऐसे किसी फंड में पैसे, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। और चर्चा में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और जानेंगे बाजार में पैसे लगाने का सही तरीका क्या है। हमारे साथ इस वक्त शो में शामिल हो चुकी हैं बहुत ही खास मेहमान प्रियंका खंडेलवाल, फंड मैनेजर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। प्रियंका, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है उस पर थोड़ा सा आपका टेक और आउटलुक लेना चाहेंगे। मोर सो बिकॉज बाजार में पिछले कुछ टाइम से हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। अब इस वॉलेटिलिटी के बीच में दैट टू एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर, इन्वेस्टर्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है कि अभी करना क्या चाहिए। आपकी नज़र में अभी जो मार्केट्स हैं जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या एक सही तरीका हो सकता है या एक इन्वेस्टर का एक सही जो नज़रिया होना चाहिए बाजार के लिए वो कैसा रहे? तो हम जब अभी मार्केट्स देख रहे हैं वॉलेटिलिटी क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, राइट? बजट आने वाला है, ट्रम्प आने वाले हैं कुछ दिनों में अपनी पॉलिसीज़ लेके। सो उन सब के वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट अगर आप इंडिया के मैक्रोज़ देखें तो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रोथ के लिए काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, राइट? सो इसके लिए जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप एसआईपी करते रहिए या फिर हाइब्रिड स्कीम्स या एसेट एलोकेशन स्कीम्स की तरफ देखें, क्योंकि एसेट एलोकेशन का काफी अच्छा टाइम है ये, बट इक्विटीज में अभी भी हमें लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स काफी एक्सपेंसिव है। ओके, तो स्मॉल और मिड कैप जो सेगमेंट है अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। लार्ज कैप ने अभी उतना ज़्यादा मोमेंटम या स्पीड नहीं पकड़ी है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हो गए। प्रियंका का मानना है कि जो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं वो इस बाजार में एक आपको एक स्थिरता दे सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और आइए अब शो में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान भी शामिल हो चुके हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल हमारे साथ है। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। बातचीत यही चल रही है कि आखिरकार इस बाजार में फिलहाल जहां पर काफी ज्यादा उथल पुथल है, इन्वेस्ट कहां किया जाए। सर, आपकी नजर में कौन से फंड में, कौन सी कैटेगरी में अभी निवेश के मौके बन रहे हैं? स्वाति जी नमस्कार, प्रियंका जी नमस्कार। देखिए, अभी प्रियंका जी कह रही थी, मैं सहमत हूँ उनकी बात से कि मार्केट के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है और स्पेशली यदि बात की जाए मिड कैप, स्मॉल कैप की, तो वो थोड़ी और भी ज़्यादा महँगी दिखाई दे रही हैं। बट फिर भी जो हमने पीक देखा और वहाँ से करेक्शन देखा, तो उसके बाद ये तो बनता है कि यदि आपके पास पैसा है, तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप एसआईपी के ज़रिए निवेश करते हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि यदि मैं इस वक़्त वेट भी करूँ कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर मैं इस एसआईपी की शुरुआत करूँ, तो अगर मैं 10 साल, 15 साल की एसआईपी कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होगा कि मार्केट एक्सपेंसिव होंगे, करेक्ट होंगे, तो एसआईपी में तो कभी सोचना ही नहीं है। हम बात करें लमसम की, तो लमसम के लिए भी अगर पैसा ऐसा है आपके पास, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अब बात यदि कैटेगरी की, कैसी कैटेगरी में करें, तो पहले तो ये है कि यदि आपकी अगेन डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल कैसा है, तो आप उस हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर एसेट एलोकेटर, फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने लॉन्ग टर्म होराइजन है, इक्विटी की बात करें, तो मुझे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छी लगती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास चॉइस होती है, फ्रीडम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आई मीन कि उनको डिसाइड करना है कि लार्ज कैप में कब एलोकेशन बढ़ाना है, स्मॉल कैप में कब बढ़ाना है। तो वो अच्छा है कि आप इस तरह का ये करें कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करें। तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स में, स्पेशली फ्लेक्सी कैप फंड में आप लमसम स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी एसआईपी के लिए मैंने जैसे कहा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी की जा सकती है। एब्सोल्युटली। तो एसआईपी करना ये एक बेहतर तरीका हो सकता है।
ऐसे बाजार में, क्योंकि बाजार की किसी भी गिरावट में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो अपने इन्वेस्टमेंट को तो बिल्कुल भी मत रोकिए। और पंकज जी का खास तौर पर कहना है कि फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है एक फंड मैनेजर के पास कि वो जो इक्विटी एलोकेशन है वो घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी समझ से बाजार को ध्यान में रखते हुए, तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी पसंद हो सकती है या चॉइस हो सकती है इस टाइम पर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए। प्रियंका, इनफैक्ट मैं इसी पर आपसे समझना चाहती हूँ, एज अ फंड मैनेजर अभी जब बाजार में हम काफ़ी करेक्शन देख रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप में भी आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस हैं और डेफिनेटली अभी ऑल ओवर द बोर्ड अभी हम कुछ खास अभी एक अच्छा माहौल नहीं देख रहे हैं। आप एज अ फंड मैनेजर कैसे टैक्टिकल कॉल लेते हैं इस टाइम पर कि कहाँ पर अभी एक इन्वेस्टर के माइंडसेट के हिसाब से पैसे लगाने चाहिए? तो अगर आप पास्ट कुछ महीने देखें तो हमने काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से कुछ एलोकेशंस चेंज किए थे। अभी भी हम सेक्टर रोटेशन एज अ स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। तो कुछ सेक्टर्स है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कुछ सेक्टर्स काफी जो एक्सपेंसिव थे वहां पे हमने ट्रिम डाउन किए। बट बॉटम अप पर्सपेक्टिव से अभी भी ऐसी काफी कंपनीज है जो 3 से 5 साल के नजरिए से काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, बिकॉज फंडामेंटली वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। सो अकॉर्डिंगली हम अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन उस हिसाब से चेंज करें डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ और वैल्यूएशन। ओके, एब्सोल्युटली। मैं पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अभी नए पैसे लगाना सही है? ऑलरेडी आपने कहा कि डेफिनेटली एसआईपी इज़ अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट एट द मोमेंट। कोई एक नया इन्वेस्टर है, उसने सोचा कि चलिए लेट जनवरी 2025 बी द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट लाइफ। तो अगर अब उनको पैसा लगाना है, नया पैसा, तो लोगों के मन में सवाल है कि अभी तो बाजार अच्छा नहीं कर रहा है, कहीं हमें रिटर्न नहीं मिले तो क्या होगा? शुरुआती अगर अच्छे नहीं रहे तो क्या आपकी सजेशन रहेगी नए पैसे के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा पहले भी कि एसआईपी के लिए तो हर मार्केट अच्छा है, हमेशा शुरुआत जब चाहे जब पैसा हो तब से शुरुआत कर सकते हैं। बट यदि क्वेश्चन ये है कि लमसम पैसा है और आपको निवेश करना है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, तो क्योंकि टाइम करना तो पॉसिबल है नहीं मार्केट को, स्टैगर्ड मैनर में आपको बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए। यदि जब निफ्टी 26,000 पे था, तब आप वो सही समझ रहे थे निवेश करने के लिए, तो इस वक्त जब अच्छा खासा करेक्शन में देख लिया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम अभी उतार-चढ़ाव का माहौल देख रहे हैं और आगे भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में पूरा पैसा यदि आपके पास है, उसे एक साथ ना करें, आप टुकड़ों में करें, थोड़े इंस्टॉलमेंट में करें। लेकिन यदि पैसा है तो मेरे हिसाब से आप पैसे के साथ बैठे रहें, वो सही नहीं होगा। आप एसटीपी के ज़रिए कर सकते हैं निवेश। आप लमसम में, जैसे अगर आपके पास पैसा खुद डिसाइड करना चाहते हैं, जब-जब गिरावट हो, तब-तब आप ऐड करते रहें, तो थोड़ी शुरुआत कर दें और पैसा रखें अपने पास, कैश रखें, जब भी मार्केट गिरता है, तब ऐड करते रहें। लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है। मैं नहीं कहूँगा कि पैसा है तो आप स्मॉल कैप में डाल दें उसे। तो जैसा मैंने कहा कि आप लार्ज कैप में रखें, लार्ज कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 50, निफ्टी 100 में रख सकते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, क्योंकि लंबी अवधि की बात करें, तो फ्लेक्सी कैप में निवेश करना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब वैल्यूएशन ठीक होंगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके फंड मैनेजर्स कुछ बदलाव करेंगे फ्लेक्सी कैप में और उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा। तो इसके लिए वो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर पैसा है और आप इन्वेस्ट ना करें, तो कई बार फिर बाद में पछतावा होता है कि आपने बस मिस कर दी। तो आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करें। एब्सोल्युटली। पर एक्चुअली जो हमने पिछले कुछ टाइम में मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी है, उसका एक हम कह सकते हैं कि असर हमें ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे आता हुआ देखा नहीं है, क्योंकि दिसंबर के जो नंबर्स हमने देखे इन टर्म्स ऑफ एसआईपी इनफ्लो, रिकॉर्ड तोड़ एसआईपीज, इक्विटी में अच्छा इन्वेस्टमेंट फिर से आया है प्रियंका। तो अगर हम म्यूचुअल फंड से के थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार है। पर जब हम इन्वेस्टिंग इन थीम्स या सेक्टर्स की बात करते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट अभी इस टाइम पर कौन सी थीम्स या कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अभी जो मौके हैं वो इन्वेस्टर्स को तलाशने चाहिए? दे शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि किसी भी सेक्टर और थीम में इन्वेस्टमेंट का जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है।
एब्सोल्युटली स्वाति। सो यूजुअली जब भी आप कोई थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें, राइट? और यूजुअली थीमेटिक फंड्स थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती है क्योंकि या तो वो कॉन्सन्ट्रेटेड थीम्स होती है, या फिर वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का इतना ऑप्शन नहीं होता है। सो यूजुअली ये जो थीमेटिक थीम फंड्स होते हैं वो अग्रेसिव कैटेगरी में देखे जाते हैं, राइट? पर जब आप कोई भी थीम देखें, राइट, लाइक जैसे आपने कहा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो थीम ने पास्ट में अंडर परफ़ॉर्म किया है कि नहीं? अगर किया है और कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा पिछले 5 साल में फ़ार्मा है, पीएसयू है, कमोडिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी कुछ थीम्स ने काफ़ी अच्छा किया। जैसे स्मॉल कैप फंड में अगर आपने 5 साल पहले पैसे डाले होते, अंडर परफ़ॉर्मेंस के बाद डाले गए हुए पैसे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। राइट? अभी अगर आपको थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो या तो आप एक 3 से 5 साल का व्यू ले लीजिए कि ये थीम में कुछ स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पैसे बन सकते हैं, या तो इसने अंडर परफॉर्म किया है और कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ रिस्क रिटर्न थोड़ा फेवरेबल है। बट जो थीम्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है पिछले 3 से 5 साल में, वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जो फ्यूचर रिटर्न्स है, कोई गारंटी नहीं है कि वही पास्ट रिटर्न्स के बराबर होंगे। तो वहाँ पे टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसी बात से कंटिन्यू करते हुए पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ, कौन से थीम्स है, कौन से सेक्टर्स हैं आपको लगता है कि अभी अच्छे प्ले आउट हो सकते हैं? हम साल की तो शुरुआत में ही है, रेस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि अब देखिए बजट भी है, बजट ड्रिवन भी कुछ थीम्स या सेक्टर्स होते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं, और भी बहुत सारे जो हम अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में देखेंगे। सो इन योर व्यू सर, कौन से थीम्स अच्छे आपको लग रहे हैं? कि पहली बात तो ध्यान रखिए कि मार्केट 2025 की बात करें तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव का माहौल ज़्यादा रहेगा, तो निवेशक अपने जोखिम के हिसाब से ही थीमेटिक फंड्स को ऐड करें। लेकिन थीम्स में भी कुछ थीम्स होती हैं जहाँ पर नैरो मैंडेट होते हैं, कुछ थीम्स हैं जहाँ पर एक आप काफ़ी डाइवर्सिफाइड अप्रोच देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन एक अच्छी थीम मानी जा सकती है, स्पेशली आपने बात की बजट की। तो बजट में अगर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं रूरल इंडिया के लिए या फिर किसी भी तरह से जहां पे ऐसा लगे कंजम्पशन बढ़ सकता है, तो थीम काफी पॉजिटिव हो सकती है। तो एक तो थीम मुझे लग रही है कि कंजम्पशन जो है वो एक अच्छी थीम है। दूसरी बात डिजिटल इंडिया, तो टेक्नोलॉजी में भी अगर स्पेशली बात करूं मैं कि जहां पर टेक्नोलॉजी सर्विसेज में क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग चाहे वो खाना मंगाना हो, सामान मंगाना हो, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया जो थीम है ये भी काफी अच्छी है। तो ये कुछ थीम्स है जो मुझे सही लगती है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि निवेशक पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल एलोकेशन जहां पे उन्हें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न्स वो अर्न कर सकते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट बेहतर है, तो ऐसे में इस तरह की थीम्स में निवेश किया जा सकता है कि समय के अनुसार आपको उसका फायदा मिले। और स्पेशली से मैंने बात की कंजम्पशन थीम की या डिजिटल इंडिया की, तो ये ऐसी थीम है जो शायद लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो इन फंड्स में या इस तरह के थीम्स में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका और पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु। बात अब करने वाले हैं कि किस थीम या किस सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। आईसीआईसीआई प्रू में फंड मैनेजर प्रियंका खंडेलवाल हमारे साथ हैं। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटवाल से हम बातचीत कर रहे हैं। प्रियंका, अकॉर्डिंग टू यू कौन सी थीम, कौन से सेक्टर की हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो व्हाट अपील्स टू यू? क्योंकि अभी जब हमने कंजम्पशन थीम की बात की और जब हम एक स्पेसिफिक कंजम्पशन में भी, क्योंकि आपका एक फंड भी है, एक रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, जरा बताएंगे क्या खासियत है एंड व्हाई एट दिस टाइम? तो स्वाति अगर आप रूरल एज अ होल पार्ट देखें इंडिया का, राइट, वहां पे पिछले 10 सालों में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप डेटा पॉइंट्स उठाए और देखें तो बल्क ऑफ जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, सो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से अबाउट 64% रूरल एरियाज में रिसाइड करती है। और उनका
जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट है पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर में ही रहा है। सो गवर्नमेंट डेटा पॉइंट्स के हिसाब से 64% 10 इयर्स बैक हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी और अभी 60% है। पिछले 10 सालों में हम अपनी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनके लिए नॉन एग्रीकल्चर या नॉन फार्म जॉब्स जिसे कहते हैं, उसके लिए अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर पे इनकम्स और लाइवलीहुड के लिए, वो काफी ज्यादा था। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो फार्म इनकम है, वो इतनी स्ट्रांगली ग्रो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो फार्म इनकम्स पे डिपेंडेंट थे, उनकी इनकम भी ग्रो नहीं हुई। हमें लगता है जो अगले 10 साल है, वो रूरल इंडिया के लिए इनकम पर्सपेक्टिव से बेटर होंगे, क्योंकि फार्म इनकम्स इंप्रूव हो सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहा है। अगर आपने पिछले कुछ महीने में देखा हो, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी है रूरल हाउस होल्ड इनकम्स को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे थोड़ा फोकस इंक्रीज हुआ है। प्लस जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रियल एस्टेट साइकिल भी पिकअप होने लगी है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे जो हमारा डिपेंडेंस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कम हो सकता है आने वाले 3 से 5 से 10 साल में। तो जब इनकम का आउटलुक इंप्रूव होगा, और ये हमने अर्बन एरियाज में भी देखा है पिछले कुछ सालों में, काफी सालों में, कि अर्बन इकोनॉमी की जब इनकम्स इंप्रूव हुई है, तब लोगों का खर्चा और नजरिया अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग पे चेंज हुआ है, जो हमें लगता है अगले 3 से 5 से 10 साल में रूरल एरियाज में भी देखने मिलेगा, जैसे उनकी इनकम ग्रो होने लगती है। तो हमें लगा था कि जो पिछले 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, हो सकता है वो अगले 10 साल में रिवर्स हो जाए, जिस वजह से ये थीम काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हुँ। और ऐसे किसी फंड में प्रियंका, इन एडिशन टू व्हाट यू जस्ट सेड, किसी को कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक आपने बोला कि अगले 5, 7 या 10 साल के लिए डेफिनिटली ये थीम अच्छी प्ले आउट हो सकती है। तो एक पोर्टफोलियो में इसकी पोजीशनिंग ऐसी थीम की कैसे कर सकते हैं? सो यूजुअली 3 से 5 साल टू बिगिन विथ काफी अच्छा नजरिया है इस थीम में डालने के लिए, बट बिकॉज मैंने कहा था कि कोई भी थीमेटिक स्कीम थोड़ी अग्रेसिव होती है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, बिकॉज वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है या तो एक थीम के चलने पे डिपेंड करती है। तो यूजुअली अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इज अ मोर लॉजिकल वे टू मैनेज रिस्क रिवॉर्ड इन दी ओवरऑल। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि पंकज जी, इतने सारे हम फंड्स, थीमेटिक और सेक्टर्स देखते हैं, टाइमिंग मार्केट की उसमें इन्वेस्ट करने की कैसी रहे, ये इम्पॉर्टेंट है। अ, सर, किन बातों का ध्यान रखना अभी ज़रूरी है? अब जैसे प्रियंका बोल रही थी 5 to 7 years इज इनफ फॉर अ थीमेटिक फंड, मतलब वो एक अपना एक तरीके से साइकिल कंप्लीट कर लेता है वो एक थीम, पर कुछ और चीज़ें जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका एक प्रैक्टिकल एलोकेशन होना चाहिए किसी भी थीम में, क्योंकि थीम में एंट्री और एग्जिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप कभी अगर एंट्री सही कर दी आपने, लेकिन एग्जिट नहीं हो पाए, और हो सकता है थीम प्ले आउट हो जाए, उसके बाद आप नहीं स्विच करें दूसरी थीम में, तो फायदा नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर यहाँ बात हो रही है रूरल कंजम्पशन की या फिर ओवरऑल कंजम्पशन की, एक लॉन्ग टर्म थीम है, यहाँ पर उतनी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बात होती किसी मान लीजिए कि फार्मा सेक्टर की हम बात करें, या फिर इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, तो शायद बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर अप्रोच होती। बट अगर हम बात करें कंजम्पशन की, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और जैसा प्रियंका जी कह रहे थे कि रूरल इनकम बढ़ रही है। और इन सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा, मैं काफी ज्यादा, थोड़ा भी क्या कहूँ कि इन चीजों पर काफी फोकस है, रूरल इकोनॉमी पर काफी फोकस है। तो मुझे लगता है कि इस थीम में वैसे भी इक्विटी फंड में 5 साल का नजरिया तो होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो थीमेटिक फंड में निवेश करें, ऐसी थीम चुने जहां पर थोड़ा ब्रॉड अप्रोच हो, कंपेयर टू वेरी नैरो मैंडेटेड थीम्स। ये मेरी राय होगी। और छोटा सा परसेंटेज, 5-10% एलोकेशन आपका ज्यादा करके इस तरह की थीम्स में होना चाहिए। बाकी आप डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें। बिल्कुल, वन ऑफ इट्स काइंड ये थीम है पंकज जी, क्योंकि जो आपने कहा उसी से जुड़ के मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, अभी एट प्रेजेंट बाजार में मिलती जुलती थीम से जुड़े हुए कुछ स्कीम्स ऑलरेडी हैं, या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या रीडिंग ले सकते हैं उससे? रूरल इंडिया तो थीम मेरे हिसाब से कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले एक थी, वो भी बाद में मर्ज हो गई थी।
तो इन कंजम्पशन की अगर बात की जाए, क्योंकि रूरल कंजम्पशन की बात करें तो अल्टीमेटली जो ब्रॉडर एक अगर थीम कहें तो कंजम्पशन ही है। तो कंजम्पशन में जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अगेन क्योंकि थीम है, तो आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और जैसा भी प्रियंका जी ने कहा कि रूरल इंडिया थीम की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई दे रही है बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट फोकस। या फिर जैसा कि क्योंकि काफ़ी टाइम से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखी गई, रूरल इंडिया में जो अब संभावनाएँ बन रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा-सा उसमें और इसको एडिशन मान लीजिए कि कंजम्पशन में रूरल कंजम्पशन, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस थीम को थोड़ी जगह दे सकते हैं पोर्टफोलियो में। ओके, तो एब्सोल्युटली नई-नई ऑफरिंग्स में एक और आपके लिए एक फंड की ऑफरिंग है। प्रियंका ने खासियत भी बताई आईसीआईसीआई प्रू रूरल अपॉर्चुनिटीज़ फंड की। डेफिनिटली पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, आपके जो पोर्टफोलियो की फ़िलॉसफ़ी है, उससे जोड़कर कोई नया फंड कितना आपके लिए सही हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप किसी नए फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स ने तो इसकी खूबियाँ और ख़ासियत बता ही दी आपको। थैंक यू सो मच पंकज जी और प्रियंका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।